गरुड़ जी ने जब भगवान विष्णु से पूछा था कि आपके नाम की आराधना करना तो अत्यंत सरल है, आपकी भक्ति करने के उपरांत भी मनुष्य नरक में क्यों जाता है? आपकी भक्ति के भिन्न भिन्न मार्ग और गतियां हैं, फिर भी मनुष्य जब आपकी भक्ति से वंचित रह जाता है तो उसे ये यमलोक का दुर्गम मार्ग कैसे मिलता है और उसे क्या क्या कष्ट हो सकते हैं? पाप करने वाले पापियों की किस प्रकार दुर्गति होती है और किस रूप में उनको नरक मिलता है? कृपा करके आप मुझे बताइए। ऐसे प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, मैं तुम्हें यम के मार्ग का ज्ञान देता हूँ। इसी मार्ग से पापी लोग यमलोक को प्राप्त होते हैं। इसका वर्णन अत्यंत भयानक होता है। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को यमलोक की यात्रा के बारे में बताया। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के द्वारा बताई यमलोक की यात्रा के बारे में। तो आप देख रहे हैं मित्रों माइथोलॉजी विजडम, यहाँ मिलते हैं आपको पौराणिक, धार्मिक और सनातन वीडियोस। अगर मित्रों आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं भगवान विष्णु द्वारा बताई गई यमलोक की यात्रा के बारे में। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि जो मनुष्य उग्र स्वभाव के होते हैं, धन और मर्यादा का ज्ञान जिसमें नहीं होता है, जिनको संसार में मोह माया होती है, वो मनुष्य अपवित्र होते हैं और वही लोग नरक में जाते हैं। दानवीर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और पापी लोग कष्ट पूर्वक यम की पीड़ा भोगते हुए नरक में जाते हैं। दुष्ट और पापी लोगों को इस संसार में किस प्रकार के दुख मिलते हैं, उनकी मृत्यु किस प्रकार होती है, उसका ज्ञान मैं तुम्हें देता हूँ। इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से इस जन्म में शुभ अशुभ फल भोगता है। बुरे कर्मों के प्रभाव से व्यक्ति को रोग हो जाता है। परेशानियां और रोग से पीड़ित वह व्यक्ति निराश हो जाता है। व्यक्ति कितना भी बलवान हो, युवा अवस्था में उसके पत्नी और पुत्र होने के बावजूद वह अचानक से भयभीत होने लगता है। काल उसको घेर लेता है। वृद्धावस्था में व्यक्ति को मृतक के समान रहना पड़ता है। घर के लोगों के द्वारा अपमानित होना पड़ता है और अपमानजनक आहार लेता है। आहार लेने की शक्ति उसमें कम हो जाती है और इसकी वजह से चलने फिरने की शक्ति भी कम हो जाती है। कफ के कारण स्वर्ण नलियां चली जाती है। स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। खटिया पे पड़ा रहना पड़ता है। मृत्यु के निकट आने पर देवता जैसे मनुष्य की दृष्टि भी दिव्य हो जाती है। मरते समय पापी के पांचों तत्व अपने स्थान छोड़ देते हैं और उसका एक क्षण भी मुश्किल से बीतता है। मनुष्य को इतनी पीड़ा होती है जितने की बिच्छू काटने से होती है। यमदूतों के भय से उसके मुंह से झाग और लार गिरने लगती है। ऐसे ही पापियों के प्राण जब निकलते हैं तब उनको यमदूत मिलते हैं। यमदूत के लाल नेत्र होते हैं और मुख भयानक होता है। उस समय यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनके हाथ में पास और दंड होता है और वे दांत को पीसते हुए उनके सामने प्रकट होते हैं। उनके मुख काले और नख विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र को त्यागने लगता है। ऐसी अवस्था में जीव शरीर से निकल जाता है और मोह में अपने घर को देखता है और उसी समय यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यमदूत उसे गले में रस्सी बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे गुनहगार को सिपाही लेकर अपने राजा के पास जाता है। वे यमदूत मनुष्य को मार्ग में नरक के भयानक दुख और तकलीफों के बारे में बताते हैं और धमकियां भी देते हैं। यमदूतों की ऐसी कठोर वाणी को सुनता है और वह व्यक्ति तड़पता रहता है। वैसे तड़पता हुआ मनुष्य अपने पापों को याद करते हुए उस मार्ग से गुजरता है। कुत्ते उसे मार्ग में काटते हैं। उस मार्ग में उसे खाने को खाना और पानी नहीं मिलता है। सूर्य की तेज गर्मी में चलना पड़ता है। यमदूत उसे मार्ग में कूड़े से मारता है और घसीट कर ले जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत पीड़ा सहकर वे अंधकार में यमलोक में पहुंचता है। वहां उसे पापों का अपना फल भोगना पड़ता है। यमराज उसे घोर नरक की यातना देकर फिर से मनुष्य लोक में भेजते हैं। अपने पुत्रों द्वारा दिए गए पिंड और दान को वह जीव खाता है। फिर
भी पापी जीव होने के कारण उसकी तृप्ति नहीं हो पाती है। जिस मनुष्य का पिंडदान नहीं होता वे प्रेत योनि में जाकर निर्जन वन में दुख पूर्वक भ्रमण करता है। यम की यातना भोग बिना जीव को मनुष्य के रूप में जन्म नहीं मिलता है और वह अन्य योनियों में भटकता रहता है। उस पिंड के रोज 4 भाग होते हैं, उसमें से 2 भाग पंचभूतों को और 1 भाग यमदूतों को और 1 भाग उस जीव को खाने को मिलता है। ऐसे 9 दिन तक पिंड दान करते ही और वे लोग खाते रहते हैं। जब मनुष्य का शरीर जलाते हैं उसके बाद उनके पुत्र जो पिंड दान करते हैं 9 दिनों तक वह उसी को खाकर जीवित रहता है। उसे उस जीव को 10वें दिन देह मिलता है। वह जीव को देह आकार यमलोक में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अब जिस तरह से 10 दिनों के पिंड से शरीर बनता है उसे मैं बताता हूँ। पहले दिन पिंड से सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, छठे दिन कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस, कैंट, पिन आदि बनते हैं। 7वें दिन हड्डी और 8वें और 9वें दिन जांघा और पैर। 10वें दिन के पिंड से शरीर में सुख, सुधा, रसा की उत्पत्ति होती है। इस तरह पिंड से शरीर वापस उत्पन्न होता है और 11वें और 12वें दिन के साथ में 2 दिन तक भोजन करता है। 13वें दिन वह जीव यमदूतों से बंधा हुआ अकेला संसार में आता है। हे गरुड़, वेतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तृत है। अब इस जीवन में रोज 24 घंटों में क्रमशः 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 गांव पड़ते हैं। उनको पार करके धर्मराज के नगर में वो पापी पहुंच जाता है। उन सब पर नगर के नाम कुछ इस प्रकार है: सौम्यपुल, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, सेलागम, कौंज, कुकुम, विचित्र भवन, दूं, खद, नानंगपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, प्रयोगवर्षण, सिद्धिव्य, बहुभीति के नाम से ये 16 गांव, ये सारे नगर जाने जाते हैं। इसके बाद यमपुर है। यमलोक में जाने वाला मनुष्य अत्यंत पीड़ा भोगता है और अपने कर्मों को याद करते हुए पीड़ित होता रहता है। अपने कर्मों के विषय में चिंतन करता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस पर भी यदि वो दोबारा जन्म प्राप्त करता है तब उसी प्रकार भगवान को भूलकर वह बुरे कर्म करता चला जाता है। तो मित्रों, ये थे भगवान विष्णु द्वारा दिए गए यमलोक की यात्रा का वर्णन। आपको ये रोचक तथ्य, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।